Hello everyone, a very warm welcome to Daksh, a one stop solution to your academic courses. Hope you all are doing well. If you are new to my channel, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications first. You are विशुभेंदु एंड जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। तो चलिए अब देखते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एक ओवरऑल फील ले लेते हैं कि सेलिंग होता क्या है। देखिए सेलिंग में क्या होता है, आप सामान सेलिंग एक ट्रांजैक्शन है जहाँ पर आप जो प्रोडक्ट है उसको आप बेचते हो और उससे आप इन रिटर्न पैसे अर्न करोगे। ठीक है, वहीं आपका मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक होलिस्टिक कंसेप्ट है और मार्केटिंग के बाद ही सेलिंग होता है। ठीक है, आप मार्केट करते हो, आप जानते हो कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हो कस्टमर्स के साथ, अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करते हो ताकि वो कोई जब नेक्स्ट टाइम अगर आपके प्रोडक्ट एक बार उन्होंने ले लिया, अगर नेक्स्ट टाइम वो किसी और ब्रांड की ओर शिफ्ट ना कर जाए, सो आप एक कोशिश करते हो कि एक कांस्टेंट रिलेशनशिप एक कस्टमर के साथ मेंटेन किया जा सकता है। सो ओवरऑल जो है मार्केटिंग एक होलिस्टिक कंसेप्ट है और मार्केटिंग जब रिलेशनशिप आप बिल्ड कर लेते हो एक कस्टमर के साथ, फाइनली एक ट्रांजैक्शन ऑकर होता है और वो आपका सेल पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है। तो मार्केटिंग मार्केटिंग एक होलिस्टिक कंसेप्ट है और सेलिंग जो है उसका एक पार्ट है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है सेलिंग में वो है फोकसेस ऑन प्रोडक्ट। तो ये सही है, हम लोग सेलिंग में क्या करते हैं, हम लोग हमारा जो मेन फोकस रहता है वो हमारा प्रोडक्ट को बेचने के लिए रहता है और प्रोडक्ट के ऊपर रहता है। ठीक है, कि हमें सिर्फ बेचना है और प्रोडक्ट को ही हम लोग प्रोडक्ट सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, मोर फोकस्ड ऑन कस्टमर, हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग, कस्टमर केयर। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग कस्टमर्स के ऊपर फोकस रखते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म कस्टमर्स को कैसे हम लोग रिटेन कर सके अपने साथ, अपने ब्रांड के साथ अटैच करके रख सकें। तो ये होता है आपका मार्केटिंग। एक एग्जांपल अगर आप देख सकते हो, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हो गए, आप लोग भी हो गए, जो जो नाइकी के शूज़, नाइकी के टी शर्ट, नाइकी के प्रोडक्ट्स को प्रिफ़र करते होंगे। तो ऐसा क्यों है कि वो जब उन्होंने शॉर्ट्स ले लिया है एक नाइकी का, तो वो शूज़ लेते हैं या वो सॉक्स लेते हैं या वो टी शर्ट लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो कांस्टेंट नाइकी या फिर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड, एलन सोली ले लो, तो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर वो स्टिक रहते हैं क्योंकि उनका जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है, उनका जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, ठीक है, वो एक अटैच करके रखता है उनको उस ब्रांड के साथ और वो जल्दी स्विच नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ होता है ये मार्केटिंग होता है। सेलिंग में क्या होता है, आपने एक प्रोडक्ट लिया, परचेज कर लिया एंड दैट्स इट, इट्स ओवर। बट मार्केटिंग में क्या होता है, आप वो कस्टमर को रिटेन करके रखते हो अपने ब्रांड के साथ। तो अगला डिफरेंस है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट फर्स्ट। ठीक है, जो कंपनी होता है वो प्रोडक्ट को पहले मैन्युफैक्चर करता है, जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग फर्स्ट determines customers needs and wants and then determines out how to deliver a product to satisfy their needs and want। तो हमारा जो मार्केटिंग में क्या होता है, ये कस्टमर सेंट्रिक होता है, कस्टमर के नीड्स, वांट्स, डिज़ायर और प्रोडक्ट को हम कैसे डिलीवर करेंगे, रीच तक कैसे पहुंचाएंगे। मतलब इसमें आपके 4 P's आ गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि मार्केटिंग में आप कैसे कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को केटर करोगे। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट इज सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। जो मैनेजमेंट होता है सेलिंग के लिए, वो क्या करता है, उनको सिर्फ सेल्स वॉल्यूम फोकस रहता है कि आपने कितना बेचा है, आपका सेल्स कितना हुआ है इस मंथ में। जैसे आप एप्पल के फ़ोन्स का एग्जांपल ले लो, तो उसमें क्या होता है, वो लोग मंथली, क्वार्टरली अपने सेल्स वॉल्यूम निकालते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि उनका रेवेन्यू कितना हुआ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या हो गया, ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी शो करता है, कितना सेल्स वॉल्यूम हुआ, आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं। तो जो मैनेजमेंट होता है सेलिंग में, वो सिर्फ टर्नओवर्स पे फोकस करता है, मतलब सेलिंग कितने यूनिट्स आपने बेचे हैं, उनको सिर्फ इन फिगर्स से मतलब होता है। मार्केटिंग में क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट यहाँ पर जो मार्केटिंग में होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, वो प्रॉफिट के ऊपर दिखता है, सेल्स वॉल्यूम के ऊपर नहीं देखता, कितने आपने जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बेचे हैं वो नहीं देखता है,
बट मैनेजमेंट यहाँ पर देखता है आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेसेस ऑन सेलर। स्ट्रेसेस ऑन सेलर, ठीक है, सेलिंग में क्या होता है, सेलर को हम लोग आप पुश करते हो कि आप सामान को बेचो। ठीक है, आप देखना कि आप जब कोई शॉप में जाओगे ना, कोई देखना यूटेंसिल्स लेने के लिए शॉप में जाइए, वो बोलेगा ना कि सर जी ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये सबसे अच्छा है। जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रोडक्ट आपने रिव्यू देखा हो या फिर कुछ देखा हो तो उसमें वो प्रोडक्ट बेटर हो। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको ना मार्जिन कंपनी की तरफ से ज़्यादा मिलता है। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को पुश करने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, स्ट्रेसेस ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ द बायर। ठीक है, मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोग स्ट्रेस करते हैं कि कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को हम लोग फुलफ़िल कर सकें। नेक्स्ट, व्यूज़ बिजनेस एज अ गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ठीक है, हम लोग बिज़नेस को क्या करते हैं, देखते हैं एक प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के व्यू से हम लोग देखते हैं। जबकि हम लोग यहाँ पर जो मार्केटिंग में है, यहाँ पर देखते हैं कि व्यूज़ बिजनेस एज कस्टमर्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस सेटिस्फाइंग प्रोसेस। हम लोग यहाँ पर कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, हम लोग कस्टमर्स के नीड्स को फुलफ़िल करने का, उनका कैसे हम लोग उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, हम लोग ये व्यू से हम लोग वर्कआउट करते हैं। एम्फोसिस ऑन स्टेइंग विथ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी को एग्जिस्टिंग में रखें और अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, अगर हम लोग कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है या डिस्काउंट का जो मार्जिन है हम लोग ज़्यादा दे सकेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हम लोग बेच सकेंगे। ठीक है, वहीं मार्केटिंग में क्या होता है, एम्फेसाइजेस ऑन इनोवेशन ऑन ईच एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग एवरी शेयर ऑन providing better cost value to the customers by adopting a superior technology। मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को छोड़ के हम लोग नए इनोवेशंस को यूज़ करते हैं ताकि अपने कस्टमर्स की जो नीड्स है उनको फुलफ़िल कर सके, उनको बेटर कम कॉस्ट में बेटर प्रोडक्ट उनको ऑफ़र कर सके। सेलिंग में आते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क्स एज इन अ हाईली सेपरेटेड वाटर टाइट कंपार्टमेंट। ठीक है, सेलिंग में ये होता है कि हम लोग जो डिपार्टमेंट्स हैं ना सेलिंग के, वो अलग अलग तरीके से काम करता है। वो एक होके एकजुट होके काम नहीं करते, वो एक साथ होके नहीं काम करते हैं, वो अलग अलग सेपरेट काम करते हैं। ठीक है, कोई अगर फाइनेंस का होगा तो वो फाइनेंस के अपना फाइनेंस का रिपोर्ट सबमिट करता है। जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड होगा वो सिर्फ अपने ऑपरेशंस को ही देखेगा, वो फाइनेंस में नहीं देखेगा। ठीक है, जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है, द सोल पर्पस बीइंग जनरेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग में ये होता है कि जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट है ना वो सारे एक साथ होकर काम करते हैं और सबके जो रिस्पॉन्सेज हैं, सबकी जो फीडबैक है, हम लोग इक्वली उनको इम्पोर्टेंस देते हैं और एक साथ मिल के हम लोग फंक्शन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर एक कस्टमर का कुछ नीड, डिज़ायर और वांट है, अगर सपोज़ करिए हम लोग एक सर्वे करते हैं। ठीक है, कोई चॉकलेट का हमें न्यू फ्लेवर हम लोग चॉकलेट निकाल रहे हैं, तो हमको जानना है कि ये जो चॉकलेट है इसका स्वीटनेस अगर हम लोग इंक्रीज़ कर दे, क्या ये चॉकलेट कस्टमर्स को पसंद आएगा। तो वो जो हमने सर्वे किया, उसका जो रिपोर्ट सबमिट हुआ, देन उसमें जो कितना हमें कॉस्ट आएगा, देन कस्टमर्स को कैसा वो फ्लेवर पसंद है भी कि नहीं, वो तो एज इन क्या होता है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, टेस्ट एंड फ्लेवर का जो डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी का जो डिपार्टमेंट है, सारे एक साथ मिल के एक कोलैबोरेटिव एफर्ट रहता है सबका कि कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है उसको फुलफ़िल किया जा सके। ठीक है, सेलिंग में आते हैं, कॉस्ट डिटरमाइंस प्राइस। ठीक है, यहाँ पर जो सेलिंग होता है, जो हमारा कॉस्ट होता है, कितना हमें खर्चा पड़ा है एक प्रोडक्ट को बनाने में, उससे हम लोग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि हम लोग कितना में उसे सेल करेंगे। ठीक है,
अब मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर डिटरमाइंस प्राइस, प्राइस डिटरमाइंस कॉस्ट, ठीक है। मार्केटिंग में ये होता है कि कस्टमर को हम लोग देखते हैं कि कस्टमर कितना ऑफ़र मतलब अपने पॉकेट से कितना वो खर्च कर सकता है, ठीक है। प्राइसिंग में तो ये था कि हम लोग अपना कॉस्ट देखते थे, बट मार्केटिंग में ये हो रहा है कि कस्टमर कितना खर्च करने वाला है या कितना खर्च कर अप टू कितना वो खर्च कर सकता है उस प्रोडक्ट पे, उस बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखते हैं। सेलिंग व्यूज़ कस्टमर एज अ लास्ट लिंक इन द बिजनेस, ठीक है। सेलिंग में क्या होता है, कस्टमर को हम लोग एज अ लास्ट लिंक लेके चलते हैं कि हमारा जो कस्टमर है हमें उसे सामान बेचना है, तो जो कस्टमर हमारे लिए है वो लास्ट है, ठीक है, कि वो लास्ट लिंक है। उसके बाद हमारा बिज़नेस ख़त्म, मतलब हमारा जो सेल्स का है, सेल्स हमने कर दिया, हमारा टारगेट अचीव हो गया, बस दैट्स इट। बट मार्केटिंग में होता है, मार्केटिंग व्यूज़ द कस्टमर्स लास्ट लिंक इन बिजनेस एज द वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मार्केटिंग में यह होता है वो जो लास्ट लिंक है उनका वही मेन पर्पस है, मतलब वो जो आपका लास्ट कस्टमर है ना, कस्टमर को जिसने अपने सामान भेजा, हम लोगों को उस कस्टमर को अपने पास बांध के रखना है, उससे हमें कांस्टेंट फीडबैक लेना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। वो कस्टमर आपको बता सकता है कि ये इस प्रोडक्ट में आप लोग कैसे न्यू एडिशन कर सकते हो, या फिर उसे क्या चीज़ उसमें पसंद नहीं आया, आप उस फॉल्ट को अब रेक्टिफाई करके एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, और वो आपके प्रीवियस प्रोडक्ट से बेटर होगा। तो ये जो होता है, ये आपका कस्टमर रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हो एक कस्टमर के साथ, ठीक है। फोकस इज ऑन इंडिविजुअल। सेलिंग में क्या होता है, एक पर्सन को आप फोकस करते हो कि मुझे इस पर्सन ने इंटरेस्ट दिखाया है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो सिर्फ वो आपके ऊपर फोकस करेगा। एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे कि अगर आप कोई शॉप में गए होगे कभी कोई फ़ोन लेने के लिए या फिर कोई लैपटॉप लेने के लिए, तो ना वो जो सेल्स पर्सन रहता है वो ना आपका नंबर नोट कर के रखता है, और जब आप एक दिन दो दिन नहीं जाओगे ना, तो वो आपको कॉल करता है रिमाइंड करने के लिए, सर आप कैसे हो, सर आपने कोई और मॉडल देखना है कि नहीं, सर एक नया मॉडल आया है आपके बजट में होगा। तो क्या है, ये आपके ऊपर सेंट्रिक फोकस है, ठीक है। उसको आपको बेचना है, आपको टारगेट करना है, तो वो एक कस्टमर को फोकस करके रखता है, इंडिविजुअल को फोकस करता है। फोकस मार्केटिंग में क्या होता है, फोकस ऑन जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। अगर आप इसमें अगर देखोगे, जैसे कि वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, वो कैसे पब्लिसाइज करते हैं, वो कैसे मार्केट करते हैं, वो एक पर्सन को टारगेट नहीं करते हैं, वो एक पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। अगर एक फ़ोन में कैमरा सेंट्रिक उन्होंने बनाया है, तो वो उसको फोकस करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो जो एडवर्टाइज है उसको फ्रेम करते हैं और वैसे पिच करते हैं कि 28 मेगापिक्सल कैमरा है या 50 मेगापिक्सल कैमरा है, वाइड एंगल कैमरा है, फोटोक्रोमेटिक कैमरा है। तो वो इस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है उसको पब्लिसाइज करते हैं, मार्केट करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसे कि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा था, तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में 10 डिफरेंस रहेंगे, और इसका सेकंड पार्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हो। सेकंड पार्ट में पॉइंट 11 से लेकर पॉइंट 20 तक इलेबोरेटिव वे में डिस्कस कर रखा है मैंने जो इसका डिफरेंस है। सो होप यू एन्जॉय द वीडियो। Thank you for watching this video. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe.